हर हर महादेव दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो रिसेंटली मैंने अपनी केदारनाथ की यात्रा की थी और पूरी यात्रा भी ओपनिंग वाले दिन 2024 में, जिसमें बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि आपने अपनी यात्रा इतने कम पैसों में कैसे कर ली। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप केदारनाथ की यात्रा 4 से 5 हज़ार के अंदर कैसे कर सकते हैं। तो आप इंडिया से कहीं भी हो, आपको केदारनाथ जाने के लिए सबसे पहले आना होगा हरिद्वार। और आपके पास 3 ऑप्शन है। आप बाय बस आ सकते हैं, आप बाय ट्रेन आ सकते हैं, और अगर आप बाय प्लेन आ रहे हैं तो आपको देहरादून उतरना होगा, फिर देहरादून से बस करके हरिद्वार आना होगा। तो मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी मुजफ्फरपुर से। मैंने मुजफ्फरपुर से स्लीपर क्लास की टिकट बुक की थी हरिद्वार के लिए, मुजफ्फरपुर देहरादून एक्सप्रेस में, और टिकट मुझको 505 रुपये में पड़ा था। अब हरिद्वार पहुंच के आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप एक रात हरिद्वार रुक के गंगा माता में डुबकी लगा के फिर अगले दिन अपनी यात्रा शुरू करें, नहीं तो आप उसी दिन भी यात्रा शुरू कर सकते हैं। अगर आप सुबह सुबह हरिद्वार पहुंच गए हो, तो मैं लेट पहुंचा था, इसलिए मैं एक दिन हरिद्वार रुका था और गंगा माता में डुबकी लगा के फिर अगले दिन सोनप्रयाग के लिए निकला था। तो केदारनाथ जाने के लिए आपको हरिद्वार से बस में बैठ के सबसे पहले आना होगा सोनप्रयाग, जो कि आपको हरिद्वार बस स्टैंड पे बस मिल जाएगी। बस की टाइमिंग है सुबह के 4 बजे से सुबह के 11 बजे तक। तो मैंने सुबह 6 बजे ही बस पकड़ ली थी। हरिद्वार से सोनप्रयाग के बस का किराया था 500, और बस रास्ते में ढाबों पे रुकती हुई जाती है, जहां आप 100 रुपये में आराम से खाना खा लोगे। तो अगर आपने सुबह सुबह ही बस पकड़ी है तो आप 4 से 5 बजे के बीच सोनप्रयाग पहुंच जाओगे। अब सोनप्रयाग में आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप वहीं पे रुक जाओ, नहीं तो गौरी कुंड जाके वहाँ रुको, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जाके गौरी कुंड रुको, ज़्यादा सही रहेगा। पर अगर आपको लेट हो गया है और आप सोनप्रयाग में ही रुकना चाहते हो, तो आप यहाँ पे 500 रुपये नाइट बेड मिल जाएगा नहीं, तो वहाँ पे आपको रूम भी मिल जाएंगी जो 500 से 1500 के बीच में मिलेंगी। अब मैं अपनी बात करूँ तो मैं शाम के 5 बजे तक सोनप्रयाग पहुँच गया था, और फिर सोनप्रयाग से 100 रुपये की टैक्सी लेके मैं आ जाता हूँ गौरीकुंड। अब गौरीकुंड में रूम डिपेंड करता है भीड़ के ऊपर। अगर भीड़ बहुत ज़्यादा है तो रूम के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई होंगे, और अगर भीड़ कम है तो रूम आपको सस्ते में मिल जाएगी। अब जब मैं गया था तो भीड़ बहुत ज़्यादा था, तो मुझे ये रूम 5,000 में मिल गया था, और इसको मैंने 5 और लोगों के साथ शेयर किया था जो हमें रास्ते में मिल गए थे। तो ये पर पर्सन हमको पड़ा था 1,000 में। तो अगर शेयर कर सकते हैं तो आपका खर्चा बहुत कम, आप बजट में ट्रेवल करना चाहते हैं तो आप लोगों से पूछ सकते हैं, और उनके साथ रूम पड़ेगा और गौरी है, जहां आप 100 रुपये में आराम से खाना खा लोगे, आराम से खाने को मिल जाएगी। अब अगले दिन सुबह सुबह गौरी कुंड में स्नान करके फिर आपको निकलना होगा केदारनाथ के ट्रैक के लिए। अब गौरी कुंड से केदारनाथ जाने के, गौरी कुंड से डोली यात्रा में शामिल होके, अब गौरी कुंड से केदारनाथ जाने के आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। आप या तो पैदल जा सकते हैं, नहीं तो आप खच्चर करके जा सकते हैं, नहीं तो आप पालकी करके जा सकते हैं, और अगर आपको टिकट मिल जाए तो आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। और इन सब के रेट्स ये रहे। अब केदारनाथ बाबा के चढ़ाई वाले रास्ते पे आपको बहुत सारे दुकान मिलेंगे जहाँ पे आप खाना पना खा सकते हो। बस यहाँ पे रेट्स थोड़े हाई होंगे, क्योंकि यहाँ पे सामान लाने में इनको दिक्कत होती है, इस वजह से यहाँ के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अगर आप केदारनाथ का ट्रैक सुबह 6 बजे से 7 बजे स्टार्ट कर दोगे तो आप शाम के 4 बजे से 5 बजे तक मंदिर तक पहुँच जाओगे। अब मंदिर तक पहुँचने के बाद आपको कोई जल्दी नहीं करनी है रूम लेने की। आप वहाँ पे आराम से रूम्स पता कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे टेंट लग गए हैं, तो अब आपको सस्ते में वहाँ रूम्स मिल जाते हैं। हाँ, पीक सीज़न में रेट्स हाई होते हैं, पर अभी बहुत सारे टेंट लग गए हैं। जीएम अभी है ना उत्तराखंड सरकार का। मैं रुका था इस टेंट में, इसका मुझे 900 रुपये से 6 बजे उठ के आप लाइन में लग जाइएगा बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए, क्योंकि 9 बजे के बाद यहाँ दर्शन के लिए बहुत ही लंबी लाइन लग जाती है। सुबह सुबह भीड़ थोड़ी कम होती है, तो आप 2 से 3 घंटे लाइन में लग के ही दर्शन कर लोगे। बाबा केदारनाथ के अच्छे से दर्शन करने के बाद फिर आप चले जाइए भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, जो मंदिर के बगल से ही 500 मीटर की ट्रैक करने पे आता है। बाबा भैरवनाथ के मंदिर से आपको केदारनाथ मंदिर का एक बहुत ही खूबसूरत बर्ड आई व्यू देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे आपको मन को बहुत शांति भी मिलेगी। अब भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद जैसे आप नीचे आओगे तो आपको वहीं दिखेगा अलवर भंडारा, और अगर आप लकी रहे तो आप यहाँ पे फ्री में खाना खा लोगे। बस आपको अपना बर्तन खुद धोना होगा। खाना खाने के बाद फिर आप जा सकते हो आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि देखने के लिए। ये 21 नवंबर 2021 को स्थापित हुआ था। यहाँ दर्शन करने के बाद फिर आप जा सकते हैं रेत कुंड देखने। ऐसा माना जाता है कि इस कुंड में महादेव का नाम लेने से बुलबुले उठने लगते हैं,
और आप मंदिर के पीछे ही भीमशिला भी देख सकते हैं, जिसने 2013 की आपदा में आकर मंदिर की रक्षा की थी। अब सारे जगहों के अच्छे से दर्शन करने के बाद और अच्छे से पूरा घूमने के बाद आप दोपहर के 2 बजे तक ट्रैक डाउन करके नीचे आ जाइए। गौरी कुंड से टैक्सी में बैठ के आ जाइए सोनप्रयाग। आज की रात सोनप्रयाग में रुकिए, फिर अगले दिन बस पकड़ के आ जाइए हरिद्वार। फिर हरिद्वार से जहां भी आप आए हैं वहां चले जाइए और आपकी यात्रा कंप्लीट होती है। हर हर महादेव। और ये रहा यात्रा का पूरे खर्चे का डिटेल। जो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ ही चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री केदार, हर हर महादेव।